-2x -3 के शून्य गुण। देखिए सवाल नंबर पहला, ये आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। एग्जामिनर कैसे आपसे सवाल को पूछेगा, आपको एक बहुपद दे देगा और आपसे कहेगा कि इस बहुपद के आप क्या बताइए, शून्य बताइए। ये सवाल आपका 1 से 2 नंबर में पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और हर बार पूछा जाता है यहाँ से सवाल। तो इस सवाल को आप बेहतरीन तरीके से हमने समझाया भी है। एक बार रिवीजन पे हम दोबारा आपको समझा दे रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर कहीं पे कोई भी आपकी लाइन छूट गई है समझने से, तो वो यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमको एक बहुपद दिया होता है, तो हमको जो बहुपद दिया होता है, इस बहुपद को पहले हम क्या करते हैं, सही रूप में बना लेते हैं। इस बहुपद को क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं px बराबर 0 लेने पर। ठीक है, अब ये जो px होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बहुपद को बताता है। तो इसमें हमारा पूरा बहुपद क्या है, ये पूरा बहुपद है, यानी कि हमारा px का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, px की जगह पे हम लिख लेंगे 2x² माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, अब ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। अब हमने क्या बताया था आपको कि इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें x के 2 मान मिलेंगे। x के जो 2 मान मिलते हैं वही हमारे क्या होते हैं, शून्य, और उन्हीं को हम एक को कहते हैं अल्फा और एक को क्या कहते हैं, बीटा। ठीक है, तो इधर देखिए अब हम इस समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमने आपको बताया था कि जो हमारा ये लास्ट वाला होता है, इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे। इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे कि हमको इस वाले पद से क्या होता है, पीछे वाला पद हमको क्या होता है, निकालना होता है। अब ये पीछे वाला पद कैसे निकलेगा, हमने आपको बताया था कि ये चिन्ह से हमको पता लगेगा कि ये चिन्ह के हिसाब से ये पद घट के निकलेगा या जुड़ के निकलेगा। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये वाला पद हमारा घट के निकलता है, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है तो ये वाला पद हमारा जुड़ के निकलता है। अब हमारे पास जो ये नंबर है वो 3 है। अब 3 के आप ऐसे 2 फैक्टर करिए जिनकी हम गुणा करें तो कितना आ जाए, 3। अब जब हम उनको आपस में घटाएं तो हमारा घटने के बाद कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर बताइए, तो वो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं, 3 गुणा 1। जब आप 3 और 1 की गुणा करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, और जब आप इसी 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, यानी आपको पीछे वाला पद मिल जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये सारे मान यहाँ पे लगाएंगे, x² माइनस, अब हम 2 की जगह पे क्या लिख लेंगे, ये हमारा जो 2 है वो इसके बराबर है, तो इस 2 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1 इंटू में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये माइनस के क्या रहेगा, 3 रहेगा, बराबर 0 रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको x², अब हम इसकी अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसकी हम अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसकी पहले आप चिन्ह की गुणा करते जाइए, उसके बाद में इसकी गुणा इससे भी करते जाइए। पहले हम चिन्ह की गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा, और ये 3x की गुणा करोगे तो 3x आ जाएगा। ये देखिए इस माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 1x की गुणा करोगे तो x आ जाएगा। अब ये हो जाएगा -3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, आप इधर देखिए, अब हम दो के क्या बनाएंगे, जोड़। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। आपको हमने बताया था कि कॉमन क्या होता है, जो चीज दोनों तरफ होती है वो हमारी क्या होती है, कॉमन। तो देखिए इधर भी x है, इधर भी x है, तो 1x क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा। देखिए 2x में से 1x कॉमन हो गया, तो 1x तो बचा हमारे पास, माइनस तो माइनस आ गया। देखिए यहाँ पे जो x था वो x क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है।
अब इसमें कॉमन देखिए इसमें हमको कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने आपको बताया था कि जब कोई कॉमन दिखाई नहीं देता है तो वहां पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं, यानी 1 यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी है, इसलिए हमारा 1 क्या हो गया कॉमन। तो ये बचेगा x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट और ये हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएगी कॉमन। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, ये x माइनस 3 आ गया और ये आ गया x प्लस का 1 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमने आपको बताया था कि एक बार इस ब्रैकेट के साथ 0 लिखेंगे और एक बार इस ब्रैकेट के साथ 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हमने x माइनस 3 के साथ 0 लिख लिया, एक बार x प्लस 1 के साथ हमने 0 लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इस 3 को हम इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा। दोनों ये प्लस का 3 कैसे हुआ समझ में आया, जब ये इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, ये उधर जाएगा चिन्ह बदल जाएगा माइनस का 1। ये हमारे क्या निकल के आ गए, 2 शून्य, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो पहला x होता है उसको लिखते हैं अल्फा, यानी अल्फा बराबर हो गया 3, ये हमारा पहला शून्य हो गया, और जो दूसरा वाला x का मान होता है उसको हम लिखते हैं बीटा, ये हमारा हो गया दूसरा शून्य, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये शून्य क्या हो गए, ज्ञात हो गए, ठीक है। तो इस सवाल में हमको क्या दिया हुआ था, एक बार समरी तौर पर आपको बता दें। एक बहुपद हमको दिया था, उस बहुपद के हमको क्या निकालने थे, शून्य। तो सबसे पहले उस बहुपद को शून्य निकालने के लिए बहुपद को हमने क्या किया, px बराबर 0 लेने पर बहुपद के लिए हमने px बराबर 0 ले लिया। जो हमारा ये px होता है, ये px हमारा क्या होता है, ये पूरा बहुपद होता है। तो इस px का हमने पूरा मान उठा के यहाँ लिख दिया बहुपद की जगह पे, बहुपद की जगह पे हमने ये पूरा मान लिख दिया x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जब हमारे पास ये बहुपद आ गया, यानी ये हमारे देखा तो ये हमारे दो घात समीकरण बन गया। अब देखिए दो घात समीकरण के आप लोगों ने गुणनखंड तो खूब ही करे होंगे, तो वही काम हमने करा, कोई यहाँ पे नया काम नहीं करा। इस दो घात समीकरण का हमने गुणनखंड कर लिया, और गुणनखंड करने के बाद हमको x के मान प्राप्त हो गए। ये x के जो 2 मान प्राप्त हुए हैं यही हमारे शून्यक हैं, जिसमें हम पहले वाला जो x है उसको अल्फा लिख देते हैं और दूसरे वाले x को बीटा लिखेंगे। तो इस बहुपद के जो 2 शून्यक है वो एक 3 और एक -1 हमारे पास निकल के आ गया, हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, बताइए कोई समस्या।